कोई इस दावे के साथ कोई बात नहीं कह सकता। बोलो गुरुदेव जी महाराज की जय। इसके बाद गर्व और घमंड की बात नहीं है, मगर कहता हूं तो इसलिए कि आप समझ सकें कि मेरे साथ बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाए मगर मेरा शरीर नष्ट नहीं हो सकता जब तक 108 महाशक्ति यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। और उसके लिए मैंने जब छठवां यज्ञ संपन्न किया था तो मैंने कहा था कि मां की स्थापना पंचज्योत प्रज्वलित करने के लिए और वह 108 महाशक्ति यज्ञ संपन्न करने के लिए मैंने 25 वर्ष का साधनात्मक लक्ष्य निर्धारित किया है। उस 25 वर्ष के अंदर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जो पढ़े लिखे लोग हों, आज के लिए 1 महीने के उन पेपरों को कलेक्ट करें, उनमें हर जगह लिखा होगा, विदेश के अनेकों भविष्यवक्ताओं ने प्रमाण किया है, प्रकाशित हुई हैं कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का जन्म हो चुका है जिसका जन्म 1960 और 1962 के बीच हुआ है, एक किसान परिवार में हुआ है, एक ब्राह्मण के घर में हुआ है और वह इस समय मध्य प्रदेश में रह रहा है। मध्य प्रदेश से उसने साधनात्मक यात्रा तय की है। न तलाश सके तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने अपनी बात कही है तो अचानक सब कुछ आपको लुटा दूंगा। मैं आपको लुटाने आया हूं निश्चित है, मगर लूटने का मार्ग बताया हूं। आप केवल मां के मंत्रों का जाप करें, निष्ठा रखें, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य तक के लिए मां के चरणों में चिंतन रखा है कि जब मैंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की तो केवल एक कामना रखी कि मां मेरे शेष जीवन का उपयोग हो जाए। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं यहां आया हूं उसको अपने आशीर्वाद के माध्यमों से नहीं पूर्ण करना चाहता, उसके लिए भी साधना करना चाहता हूं और उसीलिए 108 महाशक्ति यज्ञों का बीड़ा मैंने ठाना। हो सकता है समाज के भौतिकतावाद के क्षेत्र के लोग तो मुझे न पहचान सकें, मगर अगर आप आत्मावान बन सकें, अगर आपके अंदर भावना है, तड़प है, तो आप चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, आप मां का चिंतन अपने घरों में करके देखें, मां की सुबह शाम आरती करके देखें, आपको मेरी सत्यता का एहसास हो जाएगा। आप किसी साधु संत सन्यासी के पास जाते हैं, गुरु जी हमारी समस्या का निदान कर दीजिए, कभी आपने गुरु जी से भी कहा है? अरे मुझे कम से कम 10% व्यक्ति तो ऐसे निकल आए जो मेरे पास उपस्थित होकर के कहें कि गुरु जी केवल हम उस प्रकट सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके गुरु तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर 10% भी लोग निकल आए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मगर आज आप लोग क्या विचारधाराएं लेकर उपस्थित होते हैं, तरस आता है। आपको कौन समझाएगा? कई बार मैं रात रात भर बैठ करके रोता हूं। यह बता इसलिए नहीं है, मेरे इस शरीर की समय सीमा निर्धारित है कि आप उन चिंतनों को अगर न पकड़ सके, अगर आप न चल सके तो आपको कौन दिशाधारा देगा? इसी तरह आप भटकेंगे। हजारों लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज समाज में देखें, आत्महत्याओं का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। आप व्यथित होते हैं, तड़पते हैं। इस व्यथा से मैं इसलिए तड़पता हूं कि मैंने आपके लिए जीवन समर्पित किया है। अगर आपके लिए जीवन न समर्पित करता तो मेरे नेत्रों में कभी आंसू नहीं निकल सकते थे। मगर आपकी व्यथाएं मुझको स्पर्श करें, आपकी व्यथाओं से मैं व्यथित हूं, उस रिश्ते को मैंने जोड़ रखा है। क्योंकि आपकी व्यथाएं मुझे व्यथित करेंगी तभी मैं मां के चरणों पर निवेदन कर सकूंगा। मगर वो व्यथाएं प्रकृति को प्राप्त करने के लिए अगर आप पैदा कर दें तो मैं आपके अंदर एक प्रवाह पैदा कर सकता हूं, आपके अंदर एक चेतना पैदा कर सकता हूं। अगर इस व्यवहारिक क्षेत्र में आश्रम बनता है तो कम से कम व्यवहारिक क्षेत्र के लोगों को तो एक निर्णय कर लें कि वह मुझसे केवल आत्मीयता का रिश्ता रखें, आत्म जागरण का रिश्ता रखें। वह अगर मुझसे नहीं भी मिल पाते तो अपने घरों में केवल मां की ज्योति जला करके नित्य मां के मंत्रों का जाप करें और रात को केवल सोने के पहले केवल एक चिंतन करके लेटें कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ एहसास कराए। 2-4 महीने गुजरेगा, आपके अंदर एक चेतना जागृत होगी। मगर आप नित्य इस प्रक्रिया को करें। कम से कम सप्ताह में एक दिन आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, बुधवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक कम से कम आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करें। कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं प्रकृति का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुछ झलकियां प्राप्त करने के लिए। आप जितना पवित्रता का वातावरण देंगे उतनी ही प्रकृति की क्रियाओं को समझ पाएंगे। यह आपके लिए लाभदायक होगा। जो गृहस्थ जीवन का इसलिए नहीं गृहस्थ जीवन बनता कि आप गृहस्थ में उसी तरह डूब जाएं। गृहस्थ जीवन अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, मां का स्मरण करें, गुरुवार के दिन व्रत रखें और आप देखें मां का आशीर्वाद आपको कितना मिलता है। आपको कभी भी कोई मनौती मत मानिए
अरे प्रकृति के लिए मनौती आप लोग क्यों मानते हैं कि माता हमारा ये काम हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, माता हम इतने नारियल चढ़ा देंगे? ना माता को नारियलों की भूख है, ना माता को आपकी मनौती की भूख है। जब माता का ही सब कुछ है तो आप माता को चढ़ाएंगे क्या? ये अलग बात है। आपको कोई प्रसन्नता मिल जाए, आप मां के सामने कुछ अपनी भेंट लेकर पहुंच जाएं, कुछ समर्पण लेकर पहुंच जाएं, कुछ चढ़ा दे, वो अलग बात है। पहले से आप कभी मानता मत माने, क्योंकि आपकी मैं आत्मा की जागरण करने की क्रियाएं बता रहा हूं। आप कोई मानता मानेंगे, पूरी न कर पाएंगे तो आपके आत्मा पे एक दबाव पड़ेगा, आपके विचारों पे दबाव पड़ेगा, आपकी चेतना जागृत नहीं होगी। क्योंकि इन छोटे छोटे विचारों का प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे। आप मनौती मान लेते हैं, सालों नहीं पूरा कर पाते। हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो कि ना भी पूर्ण हो, आप असमंजस में उलझेंगे। माता प्रसन्न होती है आपकी भावनाओं को पाकर। आप सुबह शाम मां को नमन कर लिया करें, मां के मंत्रों का जाप कर लिया करें, और देखें आपकी मनौती ज्यादा पूर्ण होगी, आपकी समस्याओं का ज्यादा निदान निकलेगा। प्रकृति को समझने का प्रयास करें। प्रकृति आपके नजदीक है, आप समझ सकें, आप सौभाग्यशाली होंगे। मुझे आवश्यकता है इस भूतल पर एक उस टुकड़े की जहां पर मां को आप लोगों के लिए स्थापित कर सकूं, अपने लिए नहीं। मेरा शरीर तो उन यज्ञों के करने में ही खप जाएगा। मैंने यह भी कहा है कि अगर समाज का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो मैं अपने बल पर भी कहीं ना कहीं पर उस चीज की स्थापना कर दूंगा, मगर आपको पता तब चलेगा जब मैं इस समाज से अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। मां की स्थापना अवश्य हो जाएगी, 100 यज्ञों के प्रमाण आपको मिल जाएंगे, वहां की रजकण को अगर आप प्राप्त करेंगे तो असंभव से असंभव आपके कार्य सफल हो जाएंगे, मगर तब तक आपकी शरीर को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि कभी भी मैं अपनी साधनाओं का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहता। एहसास आपको होगा जब मेरे एक एक यज्ञ संपन्न होते चले जाएंगे। एक एक यज्ञों में एक वातावरण, अलौकिक वातावरण पैदा होता है। जो यज्ञों को कहा गया है कि यज्ञ स्थल के दर्शन करने मात्र से फल प्राप्त होता है, उस तरह के उन यज्ञों को पूर्ण होना है। अलौकिक महाशक्ति यज्ञ पूर्ण होना है, जिनके बारे में आज से 400-500 वर्ष पहले लिखा पड़ा है कि कौन सा साधक खुद बैठकर किस तरह से यज्ञ करेगा, किस तरह से अग्नि प्रज्वलित करेगा, किस तरह से पंचज्योत प्रज्वलित करेगा, किस तरह से मां की स्थापना करेगा। आपको उन चिंतनों को प्राप्त करने की जरूरत है। मां के ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः मंत्र को जाप करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, मैंने अपने कुछ क्रम समाज में दिए हैं, इसके अलावा अन्य रास्तों से आप मुझसे आशीर्वाद कभी भूल करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। समाज का कोई चाहे व्यक्ति मैं लाखों करोड़ों गुरु जी के चरणों में डाल दूंगा तो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा, तो संभव नहीं। मैंने कहा कि जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा उसके साथ मेरा आशीर्वाद हर पल जुड़ा है, उसका वो एहसास कर सकता है। आवश्यकता होगी आपको सर्वप्रथम शुद्ध आचार विचार अपनाने की, मनुष्योचित कर्म करने की, मांसाहार, जुए, शराब, अन्य नशे जितने हैं उनसे अपने आप को दूर करने की। क्योंकि इन क्रमों से मैं वह क्रम बता रहा हूं जिससे ऊर्जा स्थापित की जा सकती है। मेरी जो ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए आज्ञा चक्र पर लाल निशान होना नितांत आवश्यक है, और गुरुवार का व्रत रहना नितांत आवश्यक है। गुरुवार का व्रत आपको केवल सुबह से सायंकाल तक रहना मैंने बताया है। सूर्यास्त होने के बाद आपके घर में जो भी भोजन बना हुआ हो शुद्ध और सात्विक हो। कोई जरूर नहीं पीला भोजन करना हो, फलाहार करना हो, फलाहार थोड़ा बहुत आप चाहें दिन में कर सकते हैं। केवल सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में मां की आरती कर ले, पूजन कर लें, और सायंकाल जो भी घर में शुद्ध सात्विक बना हो उस भोजन को कर लें, और अपने घर पर लाल ध्वज अवश्य टांगे। क्योंकि उन ध्वजों से, अगर आप मेरी नहीं मानते तो ये मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं उस युग चेतना पुरुष का चिंतन जुड़ा हुआ है जो इस भूतल पर पैदा होकर के समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आपके घरों पर ध्वज टंगे होंगे, आपके घरों पर जो बाधाएं आ जाती हैं उन बाधाओं से रोक लगेगी। मेरे समान अनेकों चेतनाएं जो सूक्ष्म में कार्य कर रही हैं वो आपके घर में लाल ध्वज टंगा देखेंगी, उनकी निगाहें एक बार आपके घर की तरफ जाएंगी, और दिव्य पुरुष की एक निगाह ही पर्याप्त होती है कि वो आपके ऊपर पड़ जाए, आपके घर पर पड़ जाए। वह रास्ते बता रहा हूं जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी व्यथा को समझें। मेरे अंदर केवल एक व्यथा है, एक तड़प है, और उस तड़प से जब आप एकाकार कर लेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा मैं समाज को दिखाना चाहता हूं कि मां कभी
आपसे भेंट लेने के लिए नहीं आती। आप स्वतः देख सकेंगे कि मां स्वतः मुझे भोजन कराती है। मां को भोजन ग्रहण करने की मुझसे जरूरत नहीं। आपने अगर रामकृष्ण परमहंस का चिंतन सुना है, समझा है, तो माता काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे, तो मैंने कहा समाज को मैं यह दिखाऊंगा कि मां अपने हाथ से इस पुत्र को भोजन कराती है। आजूराम जायसवाल से मिले, मैंने कहा था उन्होंने जो अखंड जाप किया था 7वें यज्ञ में, मैंने दिखाया था कि मां के हृदय में जिस छवि की मैंने स्थापना किया था यज्ञ के लिए केवल 11 दिन के लिए, कि मां के हृदय में तुम मुझे बैठा हुआ पाओगे। और उन्होंने स्पष्ट प्रमाण देखा था और 2 भक्तों को और दिखाया था। एक सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, बुला कर ले गए थे, क्या देखो इस समय क्या दिखाई दे रहा है। और 3 भक्तों ने देखा था। एक शहडोल में टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर है, एक सामने खड़े हैं, दूसरे आजूराम जायसवाल भी यहीं खड़े हैं। इनसे पूछें, ये कोई चमत्कार नहीं था, क्योंकि मैं कभी कोई जादूगरी की चीज नहीं दिखाता। कोई अचानक उपस्थित करके यहां ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाता। मैं वह दिव्य छवि दिखाता हूं जिस दिव्य छवि के बल से मैंने आजूराम जायसवाल की चेतना को जागृत किया है। क्योंकि अगर वह जादूगरी की चीज होती तो आज उसकी वह चेतना न जागृत होती, जिसके बल पर मैंने कह रहा हूं कि वह एक गृहस्थ व्यक्ति एक साधु संत सन्यासी से ज्यादा चिंतन रखता है। कई लोगों को देख करके उनकी घटनाओं को समझ जाता है कि किसके साथ दुर्घटना होने वाली है। आप उससे मिल सकते हैं। उसी तरह एक निर्धारित पात्रता आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उतनी अवस्था हमको प्राप्त करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि कम से कम उस अवस्था को हम प्राप्त करें। मार्ग वही सुलभ और सरल है। हजारों लोग कह देते हैं हम भी तो देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, हमें देवी देवता नजर नहीं आई। अरे यात्रा तो तय करो, सत्य को तो पकड़ो, पहले गुरु को तो अपने अंदर धारण करो, गुरु तत्व को तो धारण करो। गुरु कहते हैं ज्ञान को, शरीर को नहीं। उस ज्ञान को पकड़ तो सको। दिन रात राम राम जपने से राम नहीं उपस्थित होंगे, दिन रात मामा कहने से मां भी उपस्थित नहीं होंगी। आपको नाम जपने के साथ साथ अपनी भावना को जोड़ने की जरूरत है। जब तक आप अपनी भावना को नहीं जोड़ेंगे, अपने शरीर में आचरण ऐसा नहीं करेंगे। आप दिन रात अगर मामा जपते रहे और दिन रात सोचते रहे मेरे शत्रु का संहार हो जाए, मेरे शत्रु का वध हो जाए, उसका लड़का मर जाए, आपको कभी मां के दर्शन नहीं होंगे। आपको अपने संतुलित जीवन को जीने की जरूरत है। आपका कल्याण तभी होगा। दिन रात मंत्र जाप करें तो ध्यान में बैठने की गुरुओं से अपनी क्रियाएं सीखें कि ध्यान में बैठकर हम किस तरह से संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों लोगों का अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने पर आपने पागल होते देखा होगा। उसके पीछे केवल एक कारण होता है कि गुरु तत्व को धारण न करना। गुरु तत्व को धारण करने वाला कोई भी साधक कभी पागल नहीं हो सकता। और आपके क्षेत्रों में जो कोई कह देता मुझे देवी सवार होकर के आती है, देवता सवार होकर के आते हैं, मैं चैलेंज और दावा करता हूं कभी माता और देवी देवता किसी के शरीर में सवार होकर अभुआती नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। वो केवल एक ढोंग है और ढकोसला है। मगर चूंकि प्रेत योनि है और लोगों को प्रभावित करती है, वहीं पर कुछ सात्विक योनियों के भी लोग होते हैं। जिस तरह से एक कोई चोर और डकैत अगर मर जाए और वो प्रेत योनि में लगे तो दिन रात आपका हित करेगा, और अगर एक कुछ पूजा पाठ करने वाला मर जाए और वो भी प्रेत योनि में चला जाए संयोग बस, तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ की क्रियाएं करेगा, उस तरह के भोग चाहेगा। उनके पीछे आप न पड़े। जिनमें तुच्छता है, जिनके सामने आपको अपना सर को झुकाना नहीं चाहिए, उस सर को आप गिड़गिड़ा के उनके चरणों में डाल देते हैं, जाकर अगर थोड़ा सा बुहाना शुरू कर दें। अरे प्रकृति तो बड़ी संतुलित है। आज तक किसी ने मुझे अभुआते हुए ना देखा होगा। मेरी जब चेतना जागृत होती है तो स्थिरता देखते होंगे, शरीर में संतुलन देखते होंगे। प्रकृति की एक किरण भी जब आपके अंदर प्रवाहित होगी तो आपके अंदर संतुलन आएगा, स्थिरता आएगी, समाधिस्थ हो जाएंगे, अभुआएंगे नहीं। अभुआने वाले किसी दूसरे योनि से प्रभावित होते हैं। उनके सामने आपको प्रसाद लेकर दंडवत होने की जरूरत नहीं। वह आपका कुछ आहित भी नहीं कर पाएंगी। उनसे कहें आपको श्राप देना हो तो हमें दे डालिए, मगर उन आडंबरों में ना पड़ें। माता का एक स्पर्श, माता की एक किरण एकदम संतुलन प्रदान कर देती है। इन छोटी छोटी बातों को समझें, सत्य को पकड़ें। मेरे सत्य को पकड़ने के लिए मां के चरणों को थाम लेना ही पर्याप्त है। मैंने कहा मेरे सत्य को अगर देखना हो तो केवल मां के मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः। मैं अपने सत्य को स्थापित करने के लिए आपसे अपने अपने मंत्र के जाप करने की बात नहीं करता। अगर मां के क्रमों के साफ करना हो तो मेरे क्रमों से जुड़ करके देख लीजिए। यहां वह एकाकार है।
कि आप इस शरीर से प्रवेश करने का क्रम बढ़ाएंगे तो केवल मां के चरणों में ही जाकर के गिरेंगे, क्योंकि मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया के रूप में न पहचाना जाए, एक आत्मावान राजहंसों के रूप में पहचाना जाए कि हिंदुस्तान आत्मावानों का देश है। यह सौभाग्य है कि जब भी चेतनाओं का जब भी जन्म हुआ है तो हिंदुस्तान में ही हुआ है। उसके पीछे कारण है कि प्रकृति में अगर कोई कह दे कि दूसरे देशों में भी जन्म क्यों नहीं हो जाता, तो प्रकृति की भी अपनी रचना एक निर्धारित विधान से हुई है। जिस तरह आपके शरीर में कहीं पैर है तो कहीं हाथ है, कहीं मुख है, कहीं हृदय है, उसी तरह इस पृथ्वी की भी जो रचना हुई है उसको भी एक निर्धारित ग्रहों के बीच स्थापित करके बनाया गया है कि आध्यात्मिक ज्योति जब जब भी प्रज्वलित होगी तो केवल हिंदुस्तान से होगी। आने वाले समय में बहुत कुछ उथल पुथल होनी है, क्योंकि आज सबसे बड़ा धर्म का अनादर राजनीति क्षेत्र से हो रहा है। धर्म को मजाक बना लिया गया है। धर्म का आशीर्वाद ले लेकर के ही उन गद्दियों में बढ़ते हैं, और जब गद्दियां पा जाते हैं तो देवी देवताओं को नकार देते हैं। उन धूर्त राजनीतिज्ञों से अपने आप को बचाओ। मैंने कहा है मेरे अंदर गर्व और घमंड नहीं, मगर मैंने राजनीति क्षेत्र को भी चैलेंज दिया है और धर्म क्षेत्र को भी चैलेंज दिया है कि अगर वो सत्य को नहीं पकड़ सके तो मैं पूरे राजनीति क्षेत्र में हलचल मचा के रख दूंगा और पूरे धर्म क्षेत्र में हलचल मचा के रख दूंगा। वह क्रियाएं आप लोग स्वतः देखते चले जाएंगे। हरियाणा का क्षेत्र में जब कार्यक्रम मेरा संपन्न हुआ था तब मैंने कहा था कि देखते जाओ कुछ ही दिनों में चंदा स्वामी जेल की सिज्जों के अंदर होंगे, कानून के कटघरे में होंगे, क्योंकि मेरी निगाहें आप लोगों को किस तरह से ठगा और लूटा जा रहा है उन लुटेरों के ऊपर लगी हुई है कि मैं उनको आईने के तरह उनके सब पर्दाफाश करके समाज के सामने रख देना चाहता हूं। और मैंने कहा है उन्हीं राजनीतिज्ञ लोगों की आवश्यकता है जो धर्म पर विश्वास रखते हो और समाज में खुलेआम कह सकें कि देवी देवताएं होती हैं, हम उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन राजनीतिज्ञों को भी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने का दावा रखता हूं जो देवी देवताओं की सत्यता को समाज में स्थापित करें, और जिस तरह भौतिकतावाद के लिए स्कीमें बनाते हैं उसी तरह धर्म की चेतना जागृत करने के लिए स्कीमें बनाएं। जिस तरह बड़े बड़े विज्ञान की शालाएं खोली जाती हैं उसी तरह मनुष्य के अंदर बैठी हुई चेतना को किस तरह से जागृत किया जा सकता है, किस तरह से ध्यान योग जागृत किया जा सकता है, किस तरह कहीं घटने वाली घटनाओं को पकड़ा जा सकता है, उनके लिए भी शोधशालाएं बने। क्योंकि धर्म भी उसी तरह एक शोध का विषय है, उसके लिए भी समाज में शोधशालाएं बननी चाहिए, उसके लिए भी धर्म से आवाज उठनी चाहिए। और जब तक ये आवाज नहीं उठेगी तब तक समाज में असंतुलन पैदा होता ही रहेगा। जब तक आप अपनी चेतना को जागृत करने के लिए तड़पेंगे नहीं, अपनी चेतना की तृप्ति के लिए मांग नहीं करेंगे, तब तक आप पूर्णत्व की चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी शोधशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार से भी सहयोग मांगे। ऐसे लोगों को ही राजनीति में बढ़ाएं जिनमें धर्म उनके अंदर स्थापित हो, या जो जिनके अंदर धर्म को पकड़ने की ललक हो, जो देवी देवताओं के सामने समाज के सामने जाकर अपना सर रख सकें। मैं ऐसे लोगों को स्वागत करता हूं जो खुले मंच पर धर्म की स्थापना कर सकें, धर्म को स्वीकार कर सकें। उसी तरह का क्रम आप अपने अंदर भी जागृत करें, आत्मा की तृप्ति के लिए तड़पें। इन सभी चिंतनों को आप लोग ग्रहण करें। बोल सकते माते की